नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे आज की यानी कि 1 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 8 प्रश्न, और ये प्रश्न आपके 1 अगस्त और कह सकते हैं 31 जुलाई 2020 दोनों के मिक्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है? पहला, जुलाई 2020 के अंत में दिल्ली सरकार ने आवासों, कार्यालयों, स्कूलों और अन्य निजी और सार्वजनिक जो स्थान हैं उनको निम्न में से किससे निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, तो आपका भूकंप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो दिल्ली सरकार ने आवासों, कार्यालयों, स्कूलों और अन्य निजी और सार्वजनिक जो स्थान है उनको भूकंपों से निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? घरों, कार्यालयों, स्कूलों इस आदि को भूकंप से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार करना। देखते हैं दूसरा प्रश्न। जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को कितने डॉलर लाखों में अनुदान की जो मंजूरी है वो दी है? तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला यानी कि $3 लाख या कह सकते हैं, यह ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को 3 मिलियन का अनुदान जो कि डॉलर में है वो जो है वो दिया है। ये अनुदान कोविड-19 महामारी के लिए सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा। एशियाई विकास बैंक की बात हुई है तो मुख्यालय इसका जो है वो मांडलुयांग फिलीपींस में है। राष्ट्रपति यहाँ के मात्सुगु अस्कावा हैं और स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ये आपका पूर्ण विराम लगा हुआ है। एशियाई विकास बैंक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका क्या है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है जो है वो शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, तो आपका यहाँ पर महाराष्ट्र भी बिल्कुल सही है, कर्नाटक भी बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आखिरी वाला ऑप्शन 1 और 3 दोनों ये जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बहुत ज़रूरी है, ये कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका ये ऊपर के 2 राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये सही हो जाएगा। ये उन्हें उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करेगा। कर्नाटक की यहाँ पर बात हुई है तो जिलों की संख्या कुल 30 है, लोकसभा सीटें कुल 28 हैं, राज्यसभा सीटें कुल 12 हैं। महाराष्ट्र की भी बात हुई है तो जिलों की संख्या कुल 36 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पर कुल 48 हैं और राज्यसभा सीटें कुल 19 हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा, निम्नलिखित में से किसको भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 1.80 लाख फेस मास्क की आपूर्ति करने का खरीद आदेश मिला है? तो 4 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वो सही हो जाएगा। इससे जो है ये मिला है कार्य, इसको भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 1.80 लाख फेस मास्क की आपूर्ति करने का आदेश जो है वो मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां, जुलाई 2020 में निम्न में से किसने वरुण श्रीधर को इसके नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है, तो आपका पेटीएम मनी जो है वो सही हो जाएगा। वरुण श्रीधर इनको जो है वो CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बारे में बात करें तो पेटीएम को संचालित करने वाले 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को अपना नया CEO जो है वो नियुक्त किया है। अगला प्रश्न 6, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, तो आपका 30 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। इसके बारे में बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र UN दिवस है जो कि कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में दोस्ती द्वारा निभाई जाने वाली जो भूमिका है उसको बढ़ावा देता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा इस विचार से की थी कि लोगों, देश और जो संस्कृति हैं उनके बीच मित्रता, शांति जो प्रयास है उसको प्रेरित जो है वो कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां, जुलाई 2020 में निम्न में से किसने अगले आदेश तक BS6 जो वाहन हैं उनके पंजीकरण पर जो है वो रोक लगा दी है? 4 ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS6 जो वाहन है उनके पंजीकरण पर रोक लगा दी। इसने मार्च में कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में जो वाहन की बिक्री थी उस पर भी नाराजगी व्यक्त की थी। 8 जुलाई 2020 को अदालत ने अपने 27 मार्च के उस आदेश को वापस लिया जिसके तहत उसने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के बाद दिल्ली NCR को छोड़कर पूरे भारत में 10 दिनों के लिए BS6 जो वाहन है उनकी बिक्री की अनुमति जो है वो दी थी। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से किसने किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए MPay.me एक UPI भुगतान लिंक सेवा शुरू की है। 4 ऑप्शन है, तो आपका मोबीक्विक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके द्वारा जो है ये सेवा शुरू की गई है। इसके बारे में बात करें तो फिनटेक कंपनी मोबीक्विक ने किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए MPay.me एक UPI भुगतान लिंक सेवा शुरू की है। MPay.me के माध्यम से जो उपयोगकर्ता हैं और व्यापारी धन प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक लिंक स्थापित जो है वो कर सकते हैं। MPay.me का यूज़ करके बनाया गया जो एकल लिंक है वो पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी जो है वो साझा किया जा सकता है और मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप जो वर्जन है उस पर भी जो है ये कार्य करेगा। चलिए अब अपना वो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है वो GK का है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई। ऑप्शन A 1963, ऑप्शन B 1966, ऑप्शन C 1969 और ऑप्शन D 1970। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो 29 जुलाई जो है वो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।